हेलो जी, 2025 अपने एंड पे है और ये मेरा इस साल का तीसरा वीडियो है क्योंकि एक मैं अभी बना चुका हूँ तो वो भी डालूंगा। और पहला तो असाइनमेंट का पार्ट था और वो वाला जो अभी दूसरा वीडियो डाला है ना, वो बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए अब मैं ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। इसमें अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सीधे सीधे एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा 2025 कैसे डिफरेंट है और कैसे जनवरी से दिसंबर तक वो कितना अलग रहा है। सो बेसिकली यहाँ से हम लोग जनवरी से चालू करते हैं, जनवरी में क्या क्या हुआ और दिसंबर तक आ जाएंगे, दिसंबर में अब क्या चल रहा है और एट प्रेजेंट मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2025 जनवरी स्टार्ट होता है विद 12th बोर्ड्स के प्रेशर। प्री बोर्ड्स लगातार मैं प्री बोर्ड्स देना, बिकॉज हम लोग के जो नए प्रिंसिपल आए थे उनको लग रहा था कि हम लोगों पे कुछ नहीं बनेगा, जो कि था भी कुछ हद तक। तो उन्होंने ना क्या किया था, हम लोग के लिए एवरी वीक प्री बोर्ड रखे थे कि लाइक तुम लोग मंडे से फ्राइडे प्री बोर्ड दो, सैटरडे संडे छुट्टी, फिर अगले हफ्ते से फिर से प्री बोर्ड दो, सैटरडे संडे छुट्टी। ऐसे कि भाई 4 प्री बोर्ड रखे थे हम लोगों के। फिर उसके बाद हम लोग के हॉलीडेज आ गए और इसी बीच में जनवरी में मेरी बहन की, मतलब कि मेरे घर में जो सबसे, हम सारे कजिन्स में सबसे बड़ी है, उसकी सगाई तय हो गई। तो उसकी सगाई भी इंजॉय करी इन इंदौर। फिर उसके बाद 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन लीव आई। प्रिपरेशन लीव में बहुत सारी पढ़ाई करी, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा मेरी टफ भी रही। इकोनॉमिक्स, बिजनेस और बाकी सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़े, इंग्लिश ही पढ़ी। फिर उसके बाद 12th बोर्ड्स आ गए। 12th बोर्ड्स का फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और इजी भी था। तो पहला एग्ज़ाम अच्छा गया, दूसरा एग्ज़ाम अच्छा गया, तीसरा एग्ज़ाम अच्छा गया, चौथा एग्ज़ाम अच्छा गया। अच्छा मेरी तरफ से गया था, बाकी वो एग्ज़ाम ने अपनी बता दी थी कि वो कैसे देने वाले हैं। तो अच्छा गया। फिर उसके बाद आया लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम विच इज़ ऑफ अकाउंटेंसी। और इसके बीच में एक चीज़ और हुई थी कि शायद तक फरवरी में हम लोग के प्रिपरेशन लीव चालू थे। हाँ, फरवरी के एंड में हम लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट थे और फिर इसके बाद फरवरी ऐसे निकला कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए मार्च आया। मार्च में 11th मार्च को मैथ्स वालों के एग्ज़ाम एंड थे। तो मैथ्स वालों के हम लोग ऐसा था कि हम लोग घर से स्कूल, स्कूल से सेंटर, सेंटर से स्कूल, फिर स्कूल से वापस घर, ऐसे जाते थे। तो जब हम लोग वापस से एग्ज़ाम देके सेंटर से स्कूल आए ना, तो स्कूल में 12th के, मैंने पहले भी 11th बोला था, उसको 12th कर लेना। सो 12th मैथ्स के किसी स्टूडेंट ने वॉशरूम में जाके रस्सी बम फोड़ दिया, जिससे पता नहीं कुछ तो नुकसान हुआ होगा स्कूल का। हालांकि स्कूल ने कैमरे लगा रखे थे, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि आखिर में कौन गया। उन्होंने क्या किया, लड़कियों को जाने दिया, लड़कों को बैठा के रखा 5 बजे तक, सोचो। और उसके बाद हम लोग को 5 बजे तक इतना कहा सुना के, इतने सारे लेक्चर्स दे के, पुलिस को बुला के, पुलिस ने हम लोग को ऐसा लेक्चर दे दिया कि देखो, मतलब कि पुलिस को ऐसे बुला कर समझाया था कि देखो पब्लिक प्लेस में वायलेंस नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा करके हम लोग को बोल दिया कि तुम लोग को फेयरवेल नहीं दी जाएगी क्योंकि तुम लोग ने इतने ऐसा किया, वैसा किया, साल भर ऐसा किया, वैसा किया। हालांकि हम लोगों ने ऐसा भी इतना कुछ नहीं किया था, बाकी कुछ बच्चों ने भी किया था। ठीक है, तो उसके कारण हम लोग की फेयरवेल कैंसिल हो गई। जब हम लोग को 11th में पता चला तो हम लोग को 11th ऑफ मार्च को बड़ा दुख हुआ। फिर उसके बाद आता है एंड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम 20। इससे ना एक और चीज़ हुई थी कि बहुत से लोग थे जिन लोगों ने प्रिपेयर करके रखा था कि भाई फेयरवेल तो हम ऐसी फोटोज़ खींचेंगे, इसके साथ खींचेंगे, उसके साथ खींचेंगे, हम लोग की फेयरवेल तो ऐसी जाएगी, वैसी जाएगी। और सबके अरमान धरे के धरे रह चुके थे। फिर उसके बाद आया 26 ऑफ मार्च को अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम। अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है जो मुझसे बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि 11th में मैंने कम से कम 200 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जिसमें मेरी सिर्फ एक बैलेंस शीट टैली हुई थी जो मुझसे खुद से हुई थी, वो बड़ा इजी क्वेश्चन था। देन उसके बाद 11th में मेरा स्कोर 0 था, कोई बैलेंस शीट टैली नहीं हुई एग्ज़ाम के एंड तक। अगर मेरी टीचर सुन रही हो तो मतलब कि वो मेरे को समझती थी कि ये सब बहुत अच्छे से पढ़ते बनता है, बट सॉरी, मुझसे अकाउंटेंसी नहीं आती थी। उसके बाद जिस तरह से मैंने अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम दिया, ईजी था, अच्छा गया, पास होने लायक अच्छा था। हालांकि मेरे पास होने से ज़्यादा अच्छे नंबर आए थे। उसके बाद हाँ, उस दिन का एटमॉस्फेयर, मतलब उस दिन का वो दिन ही अलग था। 26 ऑफ मार्च को मेरी स्कूल लाइफ एंड होती है। उस दिन हम लोग की स्टोरीज लगती हैं जिसमें हम सारे लोग साथ में बैठे हैं। हाँ, उस फोटो में टीचर नहीं थे क्योंकि टीचर्स ने हम लोग को फेयरवेल नहीं दी थी ना, तो टीचर्स के बिना वाली जो फोटोज़ थी हम लोगों ने वो लगाई उस पर, स्टोरीज पे।
और गाना भी अच्छा लगाया था। तो हाँ, ऐसे स्टोरी लगाई। 26 ऑफ मार्च को मेरी स्कूल लाइफ एंड होती है। सोच रहे हो यहाँ पे 2025 की स्टार्टिंग में हाँ मतलब 3 महीने में मेरी स्कूल लाइफ जो 15 सालों से चली आई थी वो ख़त्म होती है। उसके बाद एक नई लाइफ चालू होती है, वो थोड़े महीनों बाद होगी, क्योंकि 9 ऑफ मई को मेरी बहन की शादी थी। तो इसलिए अप्रैल भर पूरा प्रिपरेशन में गया। और ये जो आर्ट वर्क देख रहे हैं ये ना तभी बना अप्रैल मंथ में, क्योंकि मेरा ऐसा था कि भाई ख़त्म हुआ एग्ज़ाम, कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि ये वाला आर्ट वर्क 2024 का लास्ट आर्ट वर्क था जो मैंने बनाया था, कंप्लीट किया था 10 ऑफ नवंबर को। और सोचो 10 ऑफ नवंबर से लेके अप्रैल तक मैंने कुछ नहीं बनाया, कुछ भी, लिटरली कुछ नहीं बनाया। मैं सोचा कुछ तो इंटरेस्टिंग करना चाहिए, फिर मैंने ये बनाया। और फिर उसके बाद मैंने मेरे जो ये लड्डू गोपाल बैठे हैं इनके लिए मैंने एक सिंहासन ही बनाया हाथों से, एक पलंग बनाया जो कि यहाँ पे नहीं है, वो घर पे है। मैं भी इंदौर में रहता हूँ और मैं कितना बकवास बोलता हूँ यार। फिर उसके बाद इतना सब हुआ। फिर उसके बाद हाँ मैंने एक और आर्ट भी ट्राई किया, एप्पन, उत्तराखंड का ट्रेडिशनल आर्ट है जो मैंने मेरी बहन की शादी में द्वारचार उसके लिए बनाया था। मतलब कि वो मटके होते हैं, उनको रेड और वाइट कलर से सजाना होता है विद इंटीग्रेट पैटर्न्स। तो वैसा वो भी ट्राई किया था, वो भी बड़ा अच्छा आया था। अब मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाता, बट मेरे आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। तो ऐसे करते करते अप्रैल निकला, मई में शादी थी। तो शादी में मैंने बहुत से लोगों को मेहंदियाँ भी लगाई, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे पे मेहंदी लगाते भी आता है, ठीक है। तो मैंने मेहंदी भी लगाई। फिर उसके बाद कपड़े भी खरीदे थे, और वो तो खरीदना ही था ना, शादी थी। और भाई शादी थी इंदौर में, लाइक मध्य प्रदेश में अगर सबसे अच्छा खाना, मध्य प्रदेश क्या इंडिया में सबसे अच्छा खाना मिलता है ना, तो उसमें इंदौर का नाम भी आता है टॉप लेवल पे। तो इंदौर में शादी थी, हम लोगों ने भर के अच्छा खाना खाया। मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि वो लिटरली यार भाई बहुत अच्छा खाना था, ठीक है। तो वहाँ फिर शादी ख़त्म हुई 9 ऑफ मई को। 10 ऑफ मई को हम लोग घर आ चुके थे। घर पे आके हम लोग इतने थके हुए थे कि लाइक हम लोग 2 दिन सोए हैं बस, सिर्फ। हाँ, उसके बाद वापस से जो भी शादियों के बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो सब भी हुई। और अरे एक चीज़ तो बताना भूल गया, 5 मई को मैं 18 सॉरी, ऐसा रुक जाएगा ये वीडियो तो। हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, 15 ऑफ मई को, सॉरी, अरे हाँ एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, 5 मई को 5 मई 2025 को मैं 18 साल का हो चुका हूँ। उसके बाद मैं बड़ा खुश था, बट वो मेरा दिन ना किसी शादी के ही कुछ फंक्शन में चला गया था। तो उसके बाद शादी के बाद मई में मैंने क्या किया, हाँ मई में मैंने कहीं तो सुना था कि एक आर्टिस्ट ना अपनी सारे आर्ट वर्क एक सीरीज में बनाता है। तो मैं सोचा कि ऐसी कौन सी सीरीज लूँ जो डिफरेंट भी हो, अलग भी हो, यूनिक भी हो। तो फिर मैंने कहीं से तो सुना था कि 10 महाविद्या करके एक तांत्रिक हिंदू गॉडेस होती हैं 10। तो मैंने सोचा इनको बनाया जाए। तो मैंने मई से स्टार्ट कर दिया बनाना। मई में मैंने पहला एक आर्ट वर्क बनाया महाविद्या काली का, बट वो मेरे को पसंद नहीं आया, जिसमें मेरा पूरा मई चला गया था। उसके बाद फिर आया जून। फिर मैंने जून में सोचा कि कुछ एक ऐसा पैटर्न बना जाए कि मेरी सारी महाविद्याएँ एक सी दिखें। तो फिर मैंने महाविद्या काली से स्टार्ट किया जून। मई में एक और चीज़ हुई थी, हाँ इम्पॉर्टेंट वन, 14 और 15 को मेरा CUET का एग्ज़ाम था, जिससे मेरे को आगे चल के कॉलेज मिलने वाले थे। हालांकि वो एग्ज़ाम थोड़ा सा बेनिफिशियल तो था मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया जून के महीने में मैंने ये महाविद्या काली बनाई। और शायद तक और ऐसा कुछ खास तो ऐसा जून में था नहीं। हालांकि जून में बस मेरे को ये सुनने मिल रहा था घर से कि फ्यूचर की सोचो। हाँ हालांकि मैं सोच रहा था, अभी तक सोचा नहीं है, सोच रहा था। फिर उसके बाद आ जाता है जुलाई, द वर्स्ट मंथ ऑफ माई लाइफ, जुलाई एंड अगस्त। अब मेरे को रक्षाबंधन और उसकी ऐसी डेट तो याद नहीं। रक्षाबंधन भी अच्छा गया था मेरा, जन्माष्टमी भी अच्छी गई थी मेरी साइड से। हालांकि बिगाड़ने में मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान था। तो भाई देखो, जून से ना काउंसलिंग के फॉर्म भरने लगे थे कॉलेज की, बट पता नहीं क्या हुआ था कि मेरे को ना
ऑन द बेसिस ऑन द परसेंटेज ऑफ माई 12th अच्छे आए थे यार, 80% अच्छे होते हैं 12th में, उनके बेसिस पे मेरे को कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, और जो मिल रहे थे वो मेरे भाई को पसंद नहीं आया था। मेरे घर में मेरे भाई को ज़्यादा सुना जाता है, ज़्यादा समझा जाता है, ज़्यादा माना जाता है इंस्टेड ऑफ मी, लाइक उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसके बाद क्या हुआ, कॉलेज मिल नहीं रहे थे, टेंशन टेंशन टेंशन, बोलते प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, कुछ प्राइवेट कॉलेज के नाम भी बताए तो उन्हें वो ही पसंद नहीं आए, उन्हें मतलब कि हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर DAVV की काउंसलिंग, UG काउंसलिंग के फॉर्म खुले, तो फिर मैंने DAVV की UG काउंसलिंग में फॉर्म भरा। सोच सकते हो फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला। मैं इतने पैसे मैंने ऑलमोस्ट 5000 तो सिर्फ फॉर्म भरने पे खर्च करे होंगे, इस कॉलेज के उस कॉलेज के, बट वो भी नहीं मिले, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला। फिर सेकंड काउंसलिंग थी, इसी के बीच जन्माष्टमी भी थी। जन्माष्टमी का दिन तो भाई मैं याद करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उस दिन मेरा मतलब कि मैंने तो बड़ा अच्छा सब सोचा था कि ऐसा जाएगा, बट पता नहीं मेरे भाई ने उस दिन मेरा दिन इतना ख़राब कर दिया था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आ जाता है, वो दिन डिस्कस करने लायक नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है, उसके बाद क्या, हाँ वेट अ मिनट उसके बाद हाँ, जन्माष्टमी के बाद DAVV की सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट खुलती है, जो थी 20, जो काउंसलिंग थी 30 को, और मैं 22 से अपने मतलब 22 अगस्त को अपने घर से निकल चुका था फॉर इंदौर। मैं इंदौर में मैंने ऐसे कर करके लगभग 8 दिन ऐसे ही काटे हैं। इतना बोल हुआ था, और उसी बोरिए में मैंने ये लड्डू गोपाल की एक पेंटिंग बना ली थी। यहाँ ये नहीं, ये है जो ये देख लो आप, वो जो ऊपर रखिए ना, हाँ वो, ठीक है। तो वो पेंटिंग बनाई थी, और फिर उसके बाद ऑन द डे ऑफ सेकेंड काउंसलिंग हम और मैत्री हाँ पहली बार इन पर्सन मिले स्कूल के बाद। हाँ, तो काउंसलिंग में मैं और मैत्री मिले। मैत्री को पहले ही BCom मिल चुका था, क्योंकि उसकी रैंक हाई थी, मेरी रैंक थोड़ी लोअर थी। और फिर बाय दी रैंक, मतलब जब तक मेरी रैंक आ रही थी तब तक DAVV की आधी सीट्स फुल हो चुकी थी, कुछ ही सीट्स बची थी। और मेरे को तो पता था भाई, मेरे को कुछ भी मिल जाए मैं गुजारा कर लूँगा, बस मेरे को मिल तो जाए, क्योंकि उस टाइम पे इतना डिप्रेशन सा छा रखा था मेरे भाई के कारण कि देखो तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। ही इज़ वेरी नेगेटिव पर्सन, उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। फिर हाँ, उस काउंसलिंग के दिन 30 अगस्त को मेरे को मिला MBA इन टूरिज्म एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ DAVV। फिर उसके बाद जैसे कि बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद तो कॉलेज चालू हो गए, अच्छा चलने लगा। उसके बाद मैं बीच में कुछ दिन घर पे गया था, तो मैं अपने सारे आर्ट वर्क्स भी घर से लेके आया यहाँ पे। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बड़े अच्छे गए। दिवाली भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और फिर उसके बीच में जैसे जैसे मैं लाइक टाइम गुजरता गया, मेरी 10 महाविद्यालय कंप्लीट होती गई, और सितंबर भी अच्छा निकला। सितंबर में मतलब कि मैं उतने ज़्यादा लोगों से मिला नहीं था कॉलेज में, क्योंकि सितंबर में ना हम लोग का इवेंट था GTA करके, तो आधे लोग उसमें बिजी रहते थे, और कुछ ही लोग थे जिनसे मेरी बातचीत होती थी, तो उनसे भी उतनी अच्छी बातचीत नहीं थी, मतलब कैसी, हाँ बस थी। फिर उसके बाद जैसे ही GTA ख़त्म हुआ, दिवाली की छुट्टी हुई, दिवाली में हम घर जाके आए। फिर उसके बाद नए लोग मिले, और वो नए लोग ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं उनको पर्सनली लिंक भेजूँगा अगर वो पूरा वीडियो देखते हैं तो, ठीक है। मतलब कि बहुत अच्छे लोग हैं। फिर उसके बाद अक्टूबर भी निकला। अक्टूबर में एंड से मतलब कि हम लोग के क्या थे, इंटरनल्स भी थे, इंटरनल्स भी निकले। अरे एक चीज़, फ्रेशर्स भी थी भाई हम लोगों की, और मैं फ्रेशर्स में गया था। मैं 850 रुपये खर्च करके फ्रेशर्स में गया था। क्यों? क्योंकि मुझे फेयरवेल नहीं मिली थी तो फ्रेशर्स में जाना इंपॉर्टेंट था। फ्रेशर्स भी अच्छी थी। फ्रेशर्स, दिवाली के बाद इंटरनल्स, दिवाली के पहले इंटरनल्स, फ्रेशर्स, दिवाली। फिर उसके बाद वापस से दिवाली के बाद कुछ दिनों बाद फिर से इंटरनल्स, और हाँ प्रेजेंटेशंस भी थी। और बताए, एक प्रेजेंटेशन तो हम लोग की इतनी शानदार गई थी कि क्या बताऊँ। इंटरनल्स। उसके बाद आ जाता है नवंबर में मेरी महाविद्यालय कंटिन्यूटी में थी। उसके बाद दिसंबर की स्टार्टिंग में मेरी जो 10 महाविद्यालय की जो लास्ट 10th महाविद्यालय थी, महाविद्यालय कमला, वो कंप्लीट होती हैं।
उसके बाद वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि हर एक महाविद्या ने 15 दिन का टाइम दिया था, और जो महाविद्या कमलात्मिका थी उन्होंने सिर्फ 10 घंटे का टाइम दिया था। वो बहुत ही स्ट्रेंज था, और उस टाइम पे तो भाई मैं इतना सुकून फील कर रहा था कि बताओ 10 महाविद्या कंप्लीट हो गई, बड़ी अच्छी चीज़ है यार। मेरी पहली कोई सीरीज़ जो कंप्लीट हुई होगी बिना रुके। फिर उसके बाद दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में एक बहुत ऐसी चीज़ थी जो नहीं होनी थी, बट अब जैसी कृष्ण की इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा, लेके सब ठीक है। फिर उसके बाद दिसंबर एंड होने को आया, मैं वापस से अपने घर गया था, अभी छुट्टियाँ पड़ी थी, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का खाना खा के आया, क्योंकि यहाँ पे मुझे खुद बनाना पड़ता है। और फिर इसके बाद एक चीज़ बताना भूल चुका था, मेरे को अभी याद आ रही है। 2025 में ना एक और चीज़ नई हुई थी कि जो मेरे लड्डू गोपाल हैं उनकी मैंने चंदन यात्रा भी की थी, कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया थी। उस दिन से अगले 20 दिन तक बहुत ज़्यादा गर्मी होती, तो उसके कारण ना गोपाल जी को पूरे शरीर पे चंदन लगाया जाता है, तो मैंने वो भी किया था फॉर नेक्स्ट 20 डेज। देन हिंडोला उत्सव बरसात में किया जाता है, जब श्री प्रियतम हिंडोले में झूला करते हैं, मतलब कि झूलते हैं, हिंडोला विहार करते हैं। हाँ, तो ये 2 चीज़ मेन थी जो मैंने उत्सव किए थे खुद से। मैं अकेला ही करता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि और कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। फिर उसके बाद हाँ, आप दिसंबर पे थे आप लोग, तो दिसंबर एंड होने को आया है। आज डेट है 29 दिसंबर। करेंटली पिछले एक हफ्ते में मैंने एक पिछवाई की आउटलाइन कंप्लीट करी है, जो मेरे को 2025 तक ना ये समझ में आ गया था कि पिछवाई वो चीज़ है जो मुझे पसंद आएगी, क्योंकि वो बेसिकली एक कनेक्शन है श्रीनाथ जी से, और श्रीनाथ जी तो इतने भाग चुके हैं कि अब तो उन्हीं की पेंटिंग बननी है। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पीछे जितनी भी रखी है, ये मैंने अभी बनाई है पिछले 10 दिनों में, जो पेशवाई पे बेस्ड है। और अभी एक लार्ज पेशवाई की आउटलाइन हो रखी है, वो पेशवाई भी बनेगी 2026 की स्टार्टिंग से। लाइक मैं अपना ईयर उसी से स्टार्ट करूँगा, हालांकि मेरे एंड सेम भी है, बट वो भी कंटिन्यूटी में रहेगी। फिर उसके बाद हाँ, तो बेसिकली अभी जो मेरे दिन चल रहे हैं वो बड़े ही खुशी सुकून के दिन चल रहे हैं। तो इसी के साथ 2025 मेरा इस तरीके से एंड होता है कि पिछवाई चालू हो चुकी है, लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से हो रही है, नए नए भाव जाने को मिल रहे हैं। तो बस इसी के साथ 2025 ख़त्म होने को है अगले 3 दिन में। तो आशा है आप सभी का 2025 भी बड़ा अच्छा गया होगा। मेरा तो अच्छा उतार चढ़ाव टाइप्स गया है, बट जैसी लड्डू गोपाल की इच्छा, उन्हीं की इच्छा के जैसी उनकी इच्छा वैसे चल देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस एंड, एंड प्रेइंग कि आप सभी का 2026 बड़ा ही अच्छा जाए, और कुछ नए एक्सपीरियंसेस, कुछ नया आपके जीवन में लाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम, राधे राधे।